आज मैं कोरोना वायरस की एक ऐसी अनसुलझी कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत सारे राज खोल सकती है। ये वाकई में बड़ी दिलचस्प कहानी है और अभी भी अनसुलझी कहानी है। अर्जेंटीना का एक शहर है उशुआया, जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का ही एक पार्ट है। तो उशुआया जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। उसे फिशिंग सेंटर, फिशिंग इंडस्ट्री का वो एक्चुअल में एक सेंटर है, यानी कि वहां से लोग जितने भी फिशरमैन हैं वो मछलियां पकड़ने जहाज में निकलते हैं, अपने सफर पर निकलते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि 6 जून को एक जहाज है जिसका नाम है एशिजन। वो एशिजन जहाज मछलियां पकड़ने 6 जून को निकला। उन्हें वापस 20 जुलाई को आना था। उस जहाज में 61 लोग फिशरमैन थे, लेकिन उनको भेजने से पहले उन सबकी कोरोना टेस्टिंग हुई। उसके बाद उनको 14 दिन 14 डेज क्वारंटाइन में रखा गया। उनका जितना भी सामान था उसकी भी अच्छी तरह जांच हुई। फिर वो चले मछलियां पकड़ने। और खास बात ये रही कि इस दौरान वो अपने जहाज से नीचे नहीं उतरे, वो जहाज में ही थे। ना वो किसी और से मिले, ना कोई और उनके जहाज में आया। लेकिन वो 20 जुलाई से पहले ही 35 दिन बाद ही वो वापस आ गए। जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो 61 में से 57 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब वो वापस आए तो उनमें से अधिकतर लोगों की हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। कई लोग बीमार थे, किसी को खांसी थी, किसी को सर्दी जुकाम था। ये पहली अभी भी अनसुलझी कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। पहली बात, हो सकता है कि उनकी कोरोना टेस्टिंग जो हुई है वो सही ढंग से नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज आ चुकी है पहले भी। कई जगह कोरोना टेस्टिंग सही ढंग से नहीं हुई, इस वजह से हो सकता है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना टेस्टिंग के बाद भी उन लोगों को 14 दिन 14 डेज क्वारंटाइन में रखा गया था। जो कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन ही है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि वो पीरियड जिसमें लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 14 दिन के बाद भी उनमें कोई लक्षण नहीं थे, इसके बाद उन्हें भेजा गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि जो जहाज में वो जो सामान ले गए थे खाने पीने का, क्या उसके थ्रू फैल सकता है? लेकिन उसकी तो जांच हुई थी। और पॉइंट ये भी है कि उसके थ्रू इसलिए नहीं फैल सकता क्योंकि कोरोना वायरस जो है किसी भी सरफेस पर शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ही जिंदा रह सकता है, बाकी वो जिंदा नहीं रह सकता। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये समंदर के पानी की वजह से हो सकती है? कोरोना वायरस क्या समंदर के पानी की वजह से फैल सकता है? लेकिन WHO के रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई केस नहीं मिला है, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है अभी तक कि ये पानी की वजह से हो जाए। हाँ, लेकिन ये ऐसे बहुत सारे केस मिल गए हैं और कोरोना वायरस जो है ये सीवेज के पानी में जरूर मिला, लेकिन बाकी समंदर के पानी या पीने के पानी, इसमें इस कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं मिला। अब ये भी हो सकता है कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन की वजह से हुई हो। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मुंह से, नाक से जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती है, उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से हो सकती है, क्योंकि वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। अभी तक अर्जेंटीना की सरकार, वहां के जो हेल्थ एक्सपर्ट है, वो कंफ्यूज्ड है, उलझन में है कि ये किस वजह से हुई। बारीकी से इसका एक एक पहलू जांचा जा रहा है। जो एशिजन जो शिप है, जहाज है, उसको सील कर दिया गया है, उसके आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। जितने भी लोग हैं उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है और उनमें से 2 लोग जो कि बहुत सीरियस थे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो वाकई में ये जो केस है वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी हमें दे सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी का अंत। हो सकता है कि इससे कुछ नई जानकारी निकल कर आए। कैसी लगी आपको ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी? जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय बाय।